हेलो बच्चों, आज मैं बताने वाला हूं आपके लिए कि पूर्ण वर्ग बनाकर गुणनखंड करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल होते हैं। इनमें से एक सवाल आपके बोर्ड के एग्जाम में हमेशा जरूर मिल जाता है और ये ज्यादा कठिन भी सवाल नहीं है, बहुत इजी सवाल है। पिछली वीडियो में मैंने गुणनखंड करना सिखाया था आपके लिए और कुछ फार्मूले भी बताए थे जो गुणनखंड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और ये बोर्ड के एग्जाम में इसमें से सवाल जरूर एक न एक आपको मिलता है और ये बहुत आसान से सवाल है। बस आपको थोड़ा सा ध्यान से और मन लगाकर इस वीडियो को पूरी तरीके से आपको पूरा पूरा देखना है। आपके 100% ये समझ में आएंगे और आप इनको पेपर में बहुत अच्छी तरीके से कर पाएंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, पूर्वक बनाने के लिए तीन फार्मूले जो हैं वो पक्के तरीके से रटे होने चाहिए और कहां पर हम उन्हें अप्लाई करेंगे ये भी हमें पता होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको फार्मूले बता देता हूँ, फार्मूले के बारे में बता देता हूँ कि वो फार्मूले कौन से हैं और वो कैसे कैसे कहाँ कहाँ हमें यूज करने पड़ेंगे। तो नंबर 1 पे एक फार्मूला आता है हमारा, जो मैंने पिछली वीडियो में ही बताया था, a प्लस बी का होल स्क्वायर। जब हम इसको खोलेंगे तो यहाँ पर क्या होता है, a है या b है। तो ये a हो या b हो या इसकी जगह कोई संख्या हो या और कुछ भी लिखा हो, लेकिन हमारा जो प्रोसेस है वो ये है कि पहला पद है, ये दूसरा पद है। तो हम क्या करेंगे, जब इस फार्मूले को खोलते हैं तो ये पहले पद का वर्ग करते हैं प्लस दूसरे पद का वर्ग करते हैं और प्लस दो और इन दोनों पदों की आपस में गुणा करते हैं। ये हमारा पहला फार्मूला हो जाता है जो गुणनखंड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा आता है इसी का, इसमें a माइनस बी स्क्वायर होता है। इसमें क्या करना होता है, हमें ए स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, यहाँ पे प्लस ही रहेगा और यहाँ पर सिर्फ माइनस आ जाएगा और ये दोनों पद की गुणा हो जाएगी। पहले और दूसरे फार्मूले में कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है, यहाँ प्लस है या माइनस है तो यहाँ पे भी सब सेम है, लेकिन यहाँ पर प्लस और यहाँ पर माइनस, बस इतना याद रखना है दोनों में। और तीसरा जो आता है वो आता है आपका पहले पद का वर्ग माइनस दूसरे पद का वर्ग। अब इस ब्रैकेट को जब आप खोलेंगे तो ये आपका होगा, एक ब्रैकेट में प्लस हो जाएगा और दूसरे ब्रैकेट में आपका माइनस हो जाएगा। ये आपके तीन फार्मूले हो गए जो सर्व समीकरण भी कहलाती हैं। इनको क्या करना है, पूरी तरीके से आपको रट लेना है और पूरी तरीके से इनको दिमाग में बैठाए रखना है। अब चलते हैं एक सवाल की ओर। अब आपके सामने एक सवाल है, 6x² माइनस का x माइनस का 1 बराबर 0। इस सवाल को हमें पूर्ण वर्ग बनाकर इसके गुणनखंड करने हैं। गुणनखंड करने हैं, पीछे वाले जो सवाल वीडियो में बताए थे वो भी गुणनखंड होते हैं। गुणनखंड कई तरीके से हो जाते हैं, लेकिन जब जैसे जिस विधि से पूछा जाता है उसी विधि से उसको जवाब देना पड़ता है। तो यहाँ पूर्ण वर्ग बनाकर आपको गुणनखंड करना है। सबसे पहली चीज तो हमारे पास ये द्विघात एक समीकरण है। इसमें क्या करना है कि ये वन जिसको अचल पद बोलते हैं, संख्या को अचल पद बोला जाता है और शब्द के लिए चर बोला जाता है। तो यहाँ पर x जो है आपको सॉरी -1 जो है वो आपका अचल पद है। सबसे पहले क्या करेंगे, हम इस अचल पद को दूसरी साइड में ले जाएंगे। यहाँ पर x² रह जाएगा, यहाँ माइनस का x और ये इधर आकर माइनस की जगह इधर प्लस हो जाएगा। दूसरी चीज अब देखेंगे आगे, तो ये देखेंगे कि x² के आगे कोई संख्या है या ना है। अगर है तो उसको क्या करना है, हमें अकेला बचाना है। तो इस 6 से क्या होगा, सबको भाग कर दो। सबको भाग कैसे करेंगे कि x² तो यही रह जाएगा, ये 6 सबके बटे में आ जाएगा। तो ये x के बटे में 6 हो गया और 1 के बटे में 6 हो जाता है। फिर इसके बाद में दूसरा स्टेप जो आपका आता है अगला वाला, पहले स्टेप अगर आपको इस तरीके से मिलता है तो आपको अचल पद अलग करना है। दूसरे स्टेप में क्या करना है कि x² को खाली बचाना है। और थर्ड स्टेप में आपको ये देखना है कि जो x वाला जो चर है उसके संख्या जो दे रखी है गुणा में, उसकी गुणा में जो संख्या दे रखी है उसको आपको आधा करना है और आधा करके उसका वर्ग करना है, वर्ग करके दोनों साइडों में जोड़ देना है। तो यहाँ पर ये 6 1/6 है, तो मैं 1/6 को क्या करूंगा, आधा करता हूँ। 1/6 का हम आधा करेंगे तो इसके बटे में 2 लगेगा, 2 से इसको आधा करेंगे तो इस 2 की इस 2 से ही मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो 2 × 2 बराबर 1/12 यानी कि 12 हो गया। अब ये यहाँ पर जो बनता है वो इस 1/6 का आधा, वो 1/12 हो जाता है। 1/12 का हम क्या करेंगे, वर्ग, और वर्ग करके दोनों ओर जोड़ देंगे। तो दोनों ओर जोड़ते हैं, यहाँ लिख देते हैं, लाइन लिखनी पड़ेगी आपको, पूर्ण वर्ग इसमें जोड़ते हैं। अब x² माइनस x/6 और प्लस 1/12 का स्क्वायर बराबर 1/6 प्लस 1/12 का स्क्वायर। अब ये हमारे क्या हो गया, दोनों तरफ ये हमने जोड़ दिया। अब यहाँ पर देखने वाली बात ये है कि ये जो है वो एक फार्मूला बन जाएगा और इसका हम अपना सॉल्यूशन कर लेंगे। तो पहले इसका एक फार्मूला बनेगा, वो फार्मूला देखते हैं ये किस फार्मूले का सॉल्यूशन है। इसमें से कौन, तीनों में से कौन सा ये है, ये कौन सा बनता है। तो हम इसमें देखेंगे तो ये बनेगा आपका, इसमें से एक x² है, ये 1/12 का स्क्वायर। तो इन दोनों को हम क्या करेंगे,
इस तरीके से लिख देंगे x माइनस 1/12 का स्क्वायर और बराबर में इसको लिख देंगे 1/6 प्लस 1/12 का वर्ग जो होता है वो 144 होता है, 1 का वर्ग 1 ही होता है। इस भिन्न को हल कर लेंगे और ये आपका जब इसको देखो आपके लिए मैं खोल के दिखा देता हूँ, ये तब आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने ये जो था वो ऐसे कैसे कर दिया। आप इसको खोलिए तो ये खुलेगा x का स्क्वायर माइनस प्लस 1/12 का स्क्वायर, माइनस का फार्मूला है तो -2 इंटू एक्स और इंटू 1/12, 2 से ये कटा 6 और ये हो गया x का स्क्वायर प्लस 1/12 का स्क्वायर माइनस ये x रह गया ऊपर, नीचे 6 रह गया। इसको मैं उस तरीके से लिख देता हूँ जैसा कि सवाल में दिया है, इसको आगे पीछे घुमाकर मैंने लिख दिया। देखो इसी को आगे कर दिया, इसको पीछे कर दिया, बाकी सब दो ये सेम टू सेम आपके इस तरीके से मिल रहा है। इसलिए ये जो है वो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। ये जो फार्मूला बनता है वो x माइनस 1/12 का फार्मूला, मैंने बताया इन 3 फार्मूले के बेस पे चलेगा। आपको देखना है कि ये कौन सी सर्वसमीका का है ये, और इसका है माइनस है तो इसका है, प्लस वाला होगा तो इसका हो जाएगा। अब आपके सामने एक ये हो गया और एक ये हो गया, आगे चलते हैं इसको हल करते हैं। इसको ऐसे रहने देंगे, इसका सॉल्यूशन इसका देखते हैं कितना एलसीएम बनता है। अगर हम इसका एलसीएम लेते हैं तो इसका एलसीएम आ जाएगा इसका एलसीएम आ जाएगा 144 ही आ जाएगा। 6 से 144 को भाग दोगे तो आप ये आएगा 24 बार और ये प्लस का 1, इतना आपका ये एलसीएम हो गया। और ये अभी तक है, आगे देखते हैं इसको भी ऐसे ही रहने देना है। x माइनस 1/12 का स्क्वायर बराबर ये हो गया 25 और बटे में 144 और 25 और 144 कितने का वर्ग होता है वो लिख दो, ये 5 का होता है, ये 12 का होता है। इसको प्लस माइनस करके हम लिख सकते हैं। अब इसमें क्या है, इसका वर्ग और इसका वर्ग दोनों हट जाएंगे, ये बचेगा आपका x माइनस 1/12 और ये बचेगा प्लस माइनस 5/12। अब हम क्या करेंगे, एक बार तो हम लेंगे, यहाँ लिख देते हैं प्लस चिन्ह लेने पर, प्लस चिन्ह लेने पर तो एक बार हमने इसका प्लस चिन्ह ले लिया, x माइनस 1/12 प्लस 5/12, इसको उठा के इधर ले आए, x बराबर 5/12 और माइनस प्लस का 12, ये हो गया। अब इसका हम एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा x बराबर 12, एलसीएम हो गया 5 प्लस 1 हो गया और ये हो गया 6/12, इसे काट दिए तो ये आ गया आपका x बराबर 1/2। एक आंसर आपका ये आता है। अब दूसरा आंसर जब लेंगे, आपने प्लस चिन्ह ले लिया, अब माइनस को 5/12 लेंगे इसके साथ में, तो ये मैं यहाँ पर कर देता हूँ, ऊपर यह जगह कम है, अब मिटाने में समझ में नहीं आएगा, मिटा दिया मैंने। तो यहाँ पर लेंगे माइनस चिन्ह लेने पर, माइनस चिन्ह लेते हैं तो यहाँ पर हमारा x माइनस 1/12 बराबर माइनस का 5/12, इसको इधर ले आते हैं। x बराबर माइनस के 5/12 प्लस का 1/12, इसका एलसीएम लेंगे तो ये 12 एलसीएम माइनस के 5 प्लस का 1, यहाँ पर हमारा जो बचेगा x बराबर माइनस के 4 और बटे में 12, 4 और 4 तिया 12, x बराबर माइनस का 1/3 आपका ये आंसर आ जाता है। एक आंसर आपका यहाँ पर आता है और एक आंसर आपका ये पहला आ गया। पूरे सवाल में कहीं कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, 3-4 स्टेप में आपका सवाल क्लियर रहता है। पहला स्टेप में दोबारा रिपीट कर देता हूँ, पहले स्टेप में आपको क्या करना है, चर पद को आपको अचर पद के लिए बराबर के राइट साइड में लेके जाना है। फिर उसके बाद में आपको x वाला गुणांक देखना है कि x में संख्या कौन सी दी है, उस संख्या को आपको आधा करना है। आधा करने के बाद उस संख्या का फिर आपको वर्ग करना है और वर्ग करके दोनों ओर आपको वो जोड़ना है। इतनी सी लाइन आपको ये लिखनी पड़ेगी। ये सब करने के बाद आपको ये देखना है कि ये कौन सी इन 3 सर्वसमीकाओं में से कौन सी ये आपकी बनी हुई है। और जहां तक वहां तक है कि ये वाली जो बैठेगी ना आपकी, वो लगभग इन 2 में से ही एक आपकी बैठ जाएगी। कोई ना कोई दोनों में से एक नहीं, कोई ना कोई सर्वसमीका जरूर होगी। इसके देखने के बाद आपको इस तरीके से कर लेना है, इधर वाले को आपको हल कर लेना है और ये लेके चलना है। लास्ट में इधर जो बनेगा वो आपको वर्ग बनाकर इसका वर्ग और इसका वर्ग दोनों के वर्ग
खत्म कर देने हैं। करने के बाद फिर यहाँ से आपको एक बार प्लस का चिन्ह लेना और एक बार माइनस का चिन्ह लेकर एक्स के मान निकाल देने हैं। अब देखते हैं अगला सवाल। आपके सामने ये दूसरा सवाल लिख दिया गया है 5x² माइनस का 8x बराबर का 4। इसमें पहले से ही आपका 4 जो है अचल पद जो है वो बराबर के राइट साइड में दे दिया है। तो आपको ये वाला स्टेप तो कुछ करना नहीं है। अब आपको क्या करना है, x² जो दे रखा है उसको आपको अकेला करना है। तो सबसे पहले हम अकेले वाला काम करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, x² को ऐसे रहने देंगे, इस 5 से सबके नीचे गुणा सबके नीचे भाग कर देंगे। ये सबके नीचे जो संख्या हमें दिए पद दिए हैं उनके नीचे हमने इससे भाग कर दी। भाग करने के बाद मैंने बताया था कि अगला स्टेप क्या होगा कि हमें जो x का गुणांक दिया है उसका हम आधा करेंगे। तो मैं यहाँ पर लिख के आपको आधा करके दिखाता हूँ। आधा करने के लिए आपको जब इस तरीके से बटे में मिलती है तो इसकी गुणा इस वाले से हो जाती है। तो ये नीचे आपका जो हो जाएगा वो 10 हो जाएगा और इसका वर्ग करना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पूर्ण 10 को जोड़ने पर, तो यहाँ पर जोड़ते हैं अगली लाइन में x² माइनस 8/5 x प्लस 8/10 का वर्ग और बराबर 4/5 प्लस 8/10 का वर्ग। अब ये देखते हैं कि ये किसका वर्ग है। अभी यहाँ से ऐसे बदल जाएगा, इसका x ले लो, इसका 8/10 ले लो। चिन्ह इसके आगे देख लेंगे, x वाले जगह काय का चिन्ह है वही चिन्ह लगा देंगे। 8/10 यहाँ लिख के इसके ऊपर वर्ग लगा दो और इसका हम क्या करेंगे, वर्ग खोल लेंगे। पहले ये 8 का वर्ग 64 होता है और 10 का वर्ग 100 होता है। अब क्या करेंगे, इसके बाद इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम इसका जो हो जाएगा वो 100 हो गया। 5 से इससे भाग देंगे तो जाएगा 20 और 20 की 4 से गुणा करेंगे तो जाएगा 80 और यहाँ पर 64। इन दोनों को आपस में जोड़ लो। अब ये इसका करते हैं, जोड़ के कितना बनता है, और बटे में 100। और अब ये देखना है कि ये जो संख्या है वो किसी का वर्ग है या नहीं है। वर्ग नहीं है तब भी बनाना ही पड़ेगा आपको। ये 12 का है और ये 10 का है, इसके वर्ग से इसका वर्ग हट जाएगा और ये आपको इस तरीके से मिल जाएगी, प्लस और माइनस। एक बार आपको प्लस चिन्ह लेना है, तो प्लस चिन्ह लेंगे। 8/10 बराबर प्लस का 12/10, इसको उठा के इधर लेके चले जाएंगे दूसरी ओर। 12/10 प्लस का 8/10 हो जाएगा क्योंकि ये इधर से इधर को हो गया। अब यहाँ पर x बराबर जो बनेगा वो आपका 10 एलसीएम हो जाएगा और 12 प्लस 8 ऐसे लिखा रहेगा। ये 20 और बटे में आपके 10 हो जाएंगे। 10 से इसे डिवाइड कर दो, x बराबर आपका 2 आ जाएगा। एक आंसर आपका ये आता है x बराबर, और दूसरा आपको लिखना है, वो लिखना है आपको माइनस चिन्ह लेने पर। माइनस चिन्ह लेने पर तो माइनस चिन्ह जब यहाँ लेंगे तो x माइनस 8/12 नहीं 8/10 बराबर का 8/10 बराबर का 12/10। x बराबर 12 यहाँ पर ये माइनस का लिया जाएगा 8, ये हो जाएगा माइनस का 12/10 और इधर आएगा तो ये प्लस का 8/10। यहाँ पर हम इसको एलसीएम 10 कर लेंगे और ये माइनस का 12 प्लस का 8। x बराबर जो आपका आ जाएगा वो माइनस के 4/10। इसको हम काट देंगे, इसे काट लेंगे, 2 से काटेंगे। मैं ऊपर काट के दिखा देता हूँ। इसके लिए आपको x बराबर जब कटेगा ये माइनस का 4/10 तो ये 2 से कटेगा और ये इतनी बार x बराबर माइनस के 2/10
5। आपका x का मान एक ये आ जाता है और एक x का मान आपका यहाँ पर आ जाता है।